हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। मैं लेके आया हूँ आपके लिए JOIT पोस्ट कोड 903 जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करेंगे हम। जैसे कि आपको पता है JOIT 903 पोस्ट कोड जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 817 जो था जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, वो तो उस पर स्टे लग चुका है। क्या पता कब होगा, तो वो तो गया समझो। तो 903 जो है, जो हम हाथ से नहीं जाने देंगे। तो आज से हम रोज एक एक टेस्ट सीरीज करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जैसे कि हो सकता है मैं आगे आपके लिए लाइव क्लासेस लेके आऊँ। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो पे आते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है, अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। कंप्यूटर इससे बना होता है अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अ मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स, ऑल ऑफ दिस। तो आपको पता है कि सीपीयू भी होता है, मेमोरी भी होती है, इनपुट आउटपुट भी आते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। अगली बात करते हैं, अबेकस कुड परफॉर्म। अबेकस क्या परफॉर्म कर सकता है? तो अबेकस जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डी बोथ एंड ए एंड बी। तो अबेकस जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। अगली बात करते हैं, द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वाज। द विश्व में प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनियाक, एडवैक, यूनिवैक, मार्क वन। तो जैसे कि आपको पता है कि इसका ऑप्शन जो है एनियाक। एनियाक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर? आपने बताना है निम्न में से छोटा कंप्यूटर कौन सा है। डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन, लैपटॉप, नोटबुक। तो जैसे कि आपको ये तो सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता है इसमें से स्मॉलेस्ट कंप्यूटर जो है नोटबुक। ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। परम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। परम किसका उदाहरण है? पीसी, पीडीए, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर। तो आपको पता है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। अगली बात करते हैं, द सीपीयू इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सीपीयू किसका एग्जाम्पल है? पेरिफेरल, प्रोग्राम, हार्डवेयर एंड आउटपुट यूनिट। तो जैसे कि आपको पता है सीपीयू जिसको हम टच कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, हार्डवेयर। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द डिवाइस विच इज अलाउड टू इनिशिएट डाटा ट्रांसफर ऑन द बस एट एनी टाइम इज कॉल्ड। डिवाइस जो किसी भी समय बस पर डेटा अंतरण के प्रारंभ की अनुमति देता है कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन आएगा ए, बस मास्टर। अगली बात करते हैं, हु इन्वेंटेड द माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रोप्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एचपीएससी के आंसर की के द्वारा हरमन एच गोल्डस्टीन एंड इंटरनेट पे सर्च किया तो मैरिशियन ई होफ। ऑप्शन बी। तो इसमें कंफ्यूजन है कुछ, तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन। प्रोसेसर की स्पीड मापी जाती है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्ट्ज। अगली बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10 की। द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन अ कंप्यूटर इज। जैसे कि आपको पता है फंक्शन कीज कितनी होती है, F1 टू F12। तो इसका ऑप्शन ए आ जाएगा 12। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कौन सा होता है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा माउस, ऑप्शन ए। अगली बात करते हैं, जॉयस्टिक अलाउज द मूवमेंट विद। जॉयस्टिक मूवमेंट की अनुमति देता है, कितनी मूवमेंट होती है उसकी? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी, 360 डिग्री एंगल। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, फॉर साउंड रिकॉर्डिंग बट इज नेसेसरी। साउंड रिकॉर्डिंग के लिए क्या जरूरी है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा माइक्रोफोन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, सीआरटी इज सीआरटी क्या है? तो सीआरटी की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, और इसका जो सीआरटी जो होता है वो वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब। इसका ऑप्शन आ जाएगा। अगली बात करते हैं, प्लॉटर इज अ।
प्लॉटर क्या है? प्लॉटर एक प्रिंटर होता है जो कि आउटपुट डिवाइस होता है। अगली बात करते हैं 16 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट पोर्ट ऑफ द डाटा ट्रांसफर? निम्न में से कौन सा डाटा ट्रांसफर का तीव्रतम पोर्ट है, फास्ट पोर्ट है? तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा फायर वायर, ऑप्शन डी। अगली बात करते हैं हाफ बाइट इज नॉन एज, एक हाफ एक हाफ बाइट को इससे माना जाता है। तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8, और हाफ में कितने हो गए? 4। तो इसका जो आ जाएगा निब्बल, ऑप्शन डी। डी। क्वेश्चन नंबर 18, रैम इज आल्सो कॉल्ड, रैम जो को यह भी कहते हैं, तो रैम को क्या कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी, ऑप्शन ए। 19 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोग्राम्ड सेमीकंडक्टर मेमोरी? तो इन निम्न में से कौन सी प्रोग्राम्ड सेमीकंडक्टर मेमोरी है? इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, बट डज अ डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट? डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट क्या करते हैं? इसका ऑप्शन आ जाएगा क्वांटिटी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, सॉफ्टवेयर दैट इज एक्टिवली यूटिलाइज्ड बाय एंड यूजर इज कॉल्ड? प्रयोक्ता द्वारा सक्रिय रूप से प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसका जो ऑप्शन आ जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगली बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? इसका ऑप्शन आ जाएगा डिवाइस ड्राइवर। अगली बात करते हैं द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग, प्रथम कंप्यूटर इसके प्रयोग द्वारा क्रमदेशित प्रोग्राम थे। इसका ऑप्शन आ जाएगा डी, मशीन लैंग्वेज। अगली बात करते हैं 24, फोर्ट्रन वाज इंट्रोड्यूस बाय, फोर्ट्रन किसके द्वारा परिवर्तित किया गया था? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी, आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगली बात करते हैं द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या मैनेज कर सकता है, करता है? प्रोसेसर, मेमोरी, फाइल्स। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 26, द फर्स्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज रिटन इन, प्रथम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया था। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी, सी लैंग्वेज के द्वारा। अगली बात करते हैं 27, विच वाज द फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम? प्रथम माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? इसका ऑप्शन आ जाएगा एम एस डॉस, ऑप्शन ए। अगली बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल डॉस कमांड? निम्न में से कौन सा आंतरिक डॉस कमांड नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा डी, CHKDSK। क्वेश्चन नंबर 29, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट। अगली बात करते हैं विच मेन्यू इज सिलेक्टेड टू प्रिंट इन MS विंडो? कौन सा MS विंडो में प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट करते हैं? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए, फाइल। अगली बात करते हैं 31 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू टाइप्स इन MS विंडो इज आल्सो कॉल्ड ड्रॉप डाउन मेन्यू? तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी, पुल डाउन। अगली बात करते हैं 32 क्वेश्चन की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका एग्जाम्पल है? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी। अगली बात करते हैं 33 क्वेश्चन, इन MS वर्ड द डॉक्यूमेंट कैन बी जूम मैक्सिमम अप टू, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को अधिकतम तक जूम किया जा सकता है। तो एक बात याद रखना कि MS वर्ड में मतलब 500% होता है और बाकियों में 400% होता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 500%। अगली बात करते हैं 34 क्वेश्चन, ऑन विच टूल बार ऑफ MS वर्ड यू कैन फाइंड फॉर्मेट प्रिंटर टूल? तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए, स्टैंडर्ड टूल बार। अगली बात करते हैं MS वर्ड ऑफर्स सर्टेन वेज इन विच यूजर कैन मूव अराउंड इन अ डॉक्यूमेंट। बोला है MS वर्ड में कुछ निश्चित तरीके प्रदान करता है जिनमें प्रयोक्ता किसी डॉक्यूमेंट में इधर उधर जा सकता है।
तो इसका तो बहुत ही इजी होगा। बाय स्क्रॉलिंग भी हम जा सकते हैं, बाय मूविंग अस टू अ स्पेसिफिक पेज ऐसे भी जा सकते हैं, डायरेक्टली टू फर्स्ट एंड लास्ट पेज ऐसे भी। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। अगली बात करते हैं, स्टेटस बार इज अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर विंडो। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा जस्ट अबव टास्क बार के ठीक ऊपर। अगली बात करते हैं 37, इन एम एस वर्ड टू इंडेंट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ योर रिपोर्ट यू शुड यूज दिस की। बोला है एम एस वर्ड में आपकी रिपोर्ट के लिए पहले पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए आपको यह कुंजी प्रयोग करनी चाहिए। इसके लिए हमें टैब की दबानी पड़ती है, तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा सी, टैब की। अगली बात करते हैं, बट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी करेक्टर इन एम एस वर्ड। बोला है एम एस वर्ड में किसी करेक्टर के लिए आप क्या अधिकतम फॉन्ट साइज काम में ला सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आएगा बी, ऑप्शन बी 1638। अगली बात करते हैं 39, बट इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइन्स इन एम एस वर्ड टू ड्रॉप फॉर ड्रॉप कैप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी 3। अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, फाइल्स क्रिएटेड विद लोटस 1 to 3 हैव एन एक्सटेंशन। तो लोटस 1 to 3 द्वारा निर्मित फाइल्स का एक्सटेंशन है, तो इसका एक्सटेंशन जो होता है .1 to 3। अगली बात करते हैं 41, अ वर्कशीट इन एम एस एक्सेल कैन बी ओपन बाय क्लिकिंग ऑन द। बोले एम एस एक्सेल में वर्कशीट को ओपन किया जा सकता है इसे क्लिक। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए, ओपन बटन। अगली बात कर 42, यू कैन प्रिंट इन एक्सेल। आप एक्सेल में प्रिंट कर सकते हैं कमेंट वर्कशीट अ रेंज ऑफ सेल्स बाय रेंज नेम ऑल ऑफ दीज। तो इसका आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अगली बात करते हैं 43, बाय विच मेन्यू इन एक्सेल यू कैन अनग्रुप द डाटा। बोले एक्सेल में किस मेन्यू द्वारा आप डेटा अब वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी, डेटा। अगली बात करते हैं, विच एक्सेल फीचर्स enables predefined layout to selected tables in the worksheet। कौन सा एक्सेल फीचर वर्कशीट में टेबल चयन के लिए पूर्वपरिभाषित लेआउट प्रदान करता है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, आउट ऑफ फॉर्मेट। अगली बात करते हैं 45, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस आर अवेलेबल इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में कितने प्रकार के सेल रेफरेंसेस उपलब्ध हैं। इसका जो ऑप्शन आएगा बी, 3 होते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द ऑपरेशन ऑफ कंबाइनिंग टू सेल्स इनटू अ सिंगल सेल इन एक्सेल इज रेफर टू एज। बोला है कि एक्सेल में 2 सेलों को एक सेल में जोड़ने का ऑपरेशन कहलाता है। इसका ऑप्शन आ जाएगा मर्ज सेल, ऑप्शन बी। अगली बात करते हैं 47, इन एक्सेल चार्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन। एक्सेल में किस ऑप्शन का प्रयोग करके चार्ट तैयार किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है चार्ट विजार्ड, ऑप्शन बी। बात करते हैं, स्लाइड इज अ फीचर ऑफ। स्लाइड इसका फीचर है, तो एम एस वर्ड का होता नहीं है, एम एस एक्सेल का भी नहीं होता है, एम एस 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 का भी नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन जो आएगा एम एस पावर पॉइंट। अगली बात करते हैं, राइट क्लिकिंग समथिंग इन पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में कई बार राइट क्लिक करने से क्या होता है, ओपन अ शॉर्टकट मेन्यू लिस्टिंग फॉर द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी। अगली बात करते हैं 50th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बटन फॉर अलाइन इज एब्सेंट इन द फॉर्मेट टूल बार इन पावर पॉइंट। कौन सी अलाइन जो है नहीं होती। तो आपको पता है लेफ्ट भी होती है, राइट भी होती है, सेंटर भी होती है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। फिर बात करते हैं 51, द बेस्ट वे टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन प्रेजेंटेशन इज टू यूज द। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा स्लाइड शॉर्टर व्यू। अगली बात करते हैं ऑप्शन डी, इसका आ जाएगा। अगली बात करते हैं, स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट आर कॉल्ड। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा ट्रांजिशंस, ऑप्शन सी। अगली बात करते हैं 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डाटाबेस। इनमें से कौन सा डाटाबेस का प्रकार नहीं है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ट्रांजिशन। अगली बात करते हैं 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस।
DBMS की डिसएडवांटेजेस कौन सी है? तो इसकी जो है कॉम्प्लेक्सिटी, ऑप्शन बी। अगली बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज रिलेटेड टू DBMS। DBMS की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। अगली बात करते हैं, इन DBMS डेटा इज स्टोर्ड इन विच मैनर। तो DBMS में किस प्रकार का डेटा स्टोर होता है? तो इसका ऑप्शन होगा सेंट्रलाइज मैनर। अगली बात करते हैं 57, डेटा कैन बी इम्पोर्ट इनटू एक्सेस डाटाबेस फ्रॉम। एक्सेस डेटाबेस में डेटा इंपोर्ट किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन आएगा एक्सेल फाइल, ऑप्शन बी। अगली बात करते हैं 58, इन MSSS दिस डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन इन अ क्वेरी। MS एक्सेस में यह किसी प्रश्न में गणना के परिणाम को प्रदर्शित करता है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी, कैलकुलेटेड फील्ड। अगली बात करते हैं, इन MS एक्सेस डेटाबेस विच कंपोनेंट इज नॉट प्रेजेंट। MS एक्सेस डेटाबेस में कौन सा घटक उपस्थित नहीं होता है? तो इसका जो ऑप्शन है डी, फॉर्मूला बार्स। अगली बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर पिक्चर इन MS एक्सेस। तो MS एक्सेस में पिक्चर स्टोर करने के लिए निम्न में से कौन सा डेटा टाइप प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी, OLE ऑब्जेक्ट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगले के क्वेश्चन 61 से स्टार्ट करेंगे हम। तो कैसी लगी आपको वीडियो? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए लाइव क्लासेस लेके आऊँगा कंप्यूटर की, जो कि 903 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो ऐसा है, आप ज़रूर करेंगे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।